साल 2019 का पहला दिन, पहली जनवरी, आज बैरिया तहसील परिसर में अपनी मांगों को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हैं श्रीनगर गांव के कटान पीड़ित, गोपालपुर गांव के कटान पीड़ित, बहुआरा गांव के कटान पीड़ित। इन लोगों की समस्या सुरसा के मुंह के तरह से फैलती ही चली जा रही है। जैसा कि इसका नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का इंटक नेता विनोद सिंह, हम उनसे बात करते हैं। जी नेताजी, पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम विनोद कुमार सिंह, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इंटक का जिला अध्यक्ष हूं, जो ट्रेड यूनियन है कांग्रेस का। जी बोलें, बताएं। आज हम लोगों को मजबूर होकर के साल के पहले दिन जी 2019 के पहले दिन मजबूर होकर के ग्राम सभा श्रीनगर, मौजा केहरपुर, ग्राम सभा गोपालपुर, ग्राम सभा इब्राहिमाबाद नौबरार, ग्राम सभा बहुआरा, ये 4 गांव वर्ष 2016 में गंगा नदी के कटान में श्रीनगर, गोपालपुर और बहुआरा ये गांव विलीन हो गए। सिलसिले से बताएं, पहले श्रीनगर गांव की समस्या बताएं। श्रीनगर गांव वर्ष 2016 के कटान में पूरा गांव विलीन हो गया गंगा नदी में, और आज तक उनको गृह अनुदान नहीं मिला। उसके लिए पैसा आया है, जबकि काफ़ी प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 अक्टूबर 2018 को 1,93,00,000 रुपया, जैसा कि डिमांड था तहसील का। कितने पीड़ित हैं? पीड़ित परिवार 211 हैं श्रीनगर, 90 हैं गोपालपुर, और इसके बाद मौजा बहुआरा में वहाँ कितना मिलना है? पक्का मकान, कच्चा मकान? झोपड़ी वाले लोग हैं जिनका झोपड़ी जो बहा है उनको 4,100 शासनादेश के अनुसार, जो गवर्नमेंट का आदेश है, 4,100 रुपया है। जिनके कच्चे मकान हैं, ऊपर से छप्पर वगैरह है, उनको 15,000 रुपया मिलना है, और जिनके पक्के मकान विलीन हुए हैं उनको 95,100 रुपया मिलना है। अच्छा, तो उन लोगों के लिए क्या हुआ? अभी तक क्या किए आप उसमें? 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुआरा के कटान पीड़ितों को भूमि क्रय करके बसाने के लिए 59 लाख रुपया दिया, और गोपालपुर और केहरपुर के जो कटान पीड़ित हैं उनको गृह अनुदान के लिए 1,93,00,000 रुपया दिया। लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, पैसा ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, और आज तक पैसे का वितरण किसी भी कटान पीड़ित परिवार के खाते में नहीं गया, जबकि टोटल पीड़ित परिवार अपना खाता नंबर तहसील को उपलब्ध करा चुके। पिछले बार आपने यहाँ धरना दिया था, तब क्या आश्वासन मिला था? कब धरना दिया था? पिछले बार 6 नवंबर को संपूर्ण समाधान दिवस में जी सारे कटान पीड़ितों को लेकर के हमने धरना दिया, और उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि नेताजी पैसा आ गया है, हम 1 हफ्ता का हमको मौका दीजिए, अधिक से अधिक 10 दिन। उन्होंने कहा कि 10 डेज हम लेंगे, और हम सारे लोगों को पैसा भी देंगे, बहुआरा के कटान पीड़ितों के लिए हम भूमि भी खरीदेंगे। लेकिन बड़ा ही कष्ट है, बहुत ही कष्ट है कि 6 नवंबर के बाद मुझे लगता है कि आज 55 दिन हो गया। अच्छा, चांद दियर की क्या समस्या है? चांद दियर की समस्या है कि चांद दियर के 91 कटान पीड़ित परिवारों को सितंबर 2017 में इसी तहसील के जो तत्कालीन उप जिलाधिकारी राधेश्याम पाठक जी थे, उन्होंने पट्टा दिया। वो घाघरा के कटान पीड़ित हैं, घाघरा नदी के। पट्टा देने के बाद टाल मटोल करते रहे, कोई कब्जा दिला नहीं पाया। 1 सितंबर 2018 को चांद दियर चौरास्ते पर जब मैं अनशन पर बैठा, तो काफ़ी प्रेशर के बाद, जब जिले से काफ़ी प्रेशर पड़ा, तो 9 लोगों को कब्जा दखल दिलाया गया। 91 में से 9 लोगों को कब्जा दखल दिलाया गया, बाकी 82 लोग आज भी सड़क पर हैं। अब बताइए, मैं 9 लोगों के लिए मैं 9 बार अनशन पर बैठूंगा, तब न तहसील प्रशासन ये काम करेगी, जो कि इनका काम है, ये करना चाहिए। आज आप यहाँ अभी धरना पर बैठे हैं, क्या करेंगे अभी इस लड़ाई के लिए? क्या कर रहे हैं? मैं निर्णायक लड़ाई लड़ूंगा, आर पार की लड़ाई जो कही जाती है। अर्थात हम अभी चलेंगे
और शालीनता के साथ आज हमने तय किया है कि भले ही हमारा तहसील प्रशासन संवेदनहीन है, लेकिन हमारे अंदर वो संवेदनहीनता नहीं है। हमने तो कहा है कि आज हम किसी का मुर्दाबाद का भी नारा नहीं लगाएंगे। आज 1 जनवरी है और निर्णय तो मेरा ये भी था दुखी मन से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन भी करूंगा, लेकिन मैंने वो भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, क्योंकि 2-4-10 लोग आप जैसे बुद्धिजीवी लोग कहे कि नेताजी भले ही पुतला दहन है लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप इसको बाद में करिएगा, साल का पहला दिन है, साल का पहला दिन है। तो हम इतने संवेदनहीन नहीं हैं जितने संवेदनहीन हमारे तहसील के अधिकारी हैं। तो मैंने पुतला दहन का कार्यक्रम आज स्थगित कर दिया है। साल का पहला दिन है, काम नहीं होगा तो आज हाँ। और देखिए ये तो अपने जगह है जी। मैं ऊपर जाऊंगा और जितने हमारे अधिकारी आज संपूर्ण समाधान दिवस में बैठे हैं सबको नए साल का हार्दिक बधाई हम लोग देंगे और नीचे आ करके हम उनको बता देंगे, नीचे आ करके, और धरना नहीं, मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा और जब तक श्रीनगर और गोपालपुर के कटान पीड़ितों के खाते में पैसा भेजना शुरू नहीं हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आज 300-400 लोग हैं आज ही भेज दीजिए, लेकिन 10-20 लोगों का शुरुआत तो कर दीजिए आप जी। और इसके बाद पैसा है, आप जमीन खरीदिए, रजिस्ट्री करने के लिए लोग भूस्वामी तैयार हैं, यही रजिस्ट्री लिखेंगे लोग, और तहसीलदार साहब को महामहिम राज्यपाल के नाम से जमीन खरीदी जाएगी, जैसा कि पिछली बार हमने खरीदवाया है 16 एकड़ जमीन, और तहसीलदार साहब दस्तखत करेंगे और दूसरे दिन से वो लोग बसेंगे। ये तो 2 ऑफिस का काम है। और तीसरा काम है योगी आदित्यनाथ जी का जो एंटी भू माफिया जो कानून बना है, वो किसके लिए बना है? सरकार के जमीन पर दबंग लोग कब्जा करके और बो रहे हैं, और तहसील प्रशासन ने पट्टा दिया है और पीड़ित परिवार पट्टा लेकर के घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे संवेदनहीन सरकार के अधिकारियों को और ऐसे संवेदनहीन सरकार के जनप्रतिनिधियों को। आप बहरिया एसडीएम साहब हैं सर। गोपालपुर और श्रीनगर कटान पीड़ितों की समस्या में पैसा, जैसा कि पता चला है कि आपके यहाँ सरकारी खजाने में आ गया है गृह अनुदान के लिए, अभी तक उन लोगों के खाते में पैसा जा क्यों नहीं रहा है सर? ऐसा है कि पैसा शासन से यहाँ पे प्राप्त हो चुका है जी, और तत्समय जो भी बाढ़ से प्रभावित लोग थे जिनके मकान घिरे हुए थे, उनकी जो सूचियाँ जो बनी थी जी, वो तत्समय तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा कोई स्वीकृत नहीं की गई है जी। इसके संबंध में मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से एक निर्देश मांगा गया है कि अगर अनुमति मिल जाए तो आज की तिथि में हम और तहसीलदार जी उसको स्वीकृत करके वितरण का कार्य प्रारंभ करें। पैसा लेकिन चूँकि ये वितरित करना है जी, तो इसके लिए सभी लाभार्थियों से उनके अकाउंट नंबर लिए जा रहे हैं। बेनिफिशियरी की हमारी तैयारी चल रही है, पत्राचार चल रहा है और शीघ्र से शीघ्र ही इसका निस्तारण कर। बहुआरा में जमीन तय हो गई है, इसके बावजूद अभी तक क्रय नहीं किया गया, जबकि उसके लिए भी धन उपलब्ध है। ऐसा है कि बहुआरा में जमीन क्रय करके कटान पीड़ितों को वहाँ पर आवंटित किया जाना है और उनको दिया जाना है। इस संबंध में लिखित रूप में हमारी सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं और बिल्कुल ये अंतिम अवस्था में चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय के पास गया हुआ है और पत्र आते ही इसकी शीघ्र से शीघ्र इसको पूर्ण कर दिया जाए, क्योंकि इसमें सारी कार्रवाई हो चुकी है। अच्छा, चांद दियर में जो लोगों को ज़मीन आवंटित की गई है 81 या 91 लोगों को, उसमें सिर्फ 9 को ही कब्जा दिलवाया गया है, बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि चांद दियर मौजे में जी, जो भी इब्राहिमाबाद परिवार के लोगों को आवंटन किया गया है, एक तो वहाँ पे 2 प्रकार का विवाद है कि जो भी नवीन प्रति में जो दिखा करके आवंटन किया गया है वो पूर्व में किसी न किसी काश्तकार की घूम रही है, जिसकी रेगुलर शिफ्ट यहाँ पे उप जिलाधिकारी के न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है कि ये गलत तरीके से नवीन प्रति के खाते में दर्ज किया गया। दूसरा, ग्रामवासियों का एक और भी विरोध है कि ग्राम से बाहर के लोगों का भूमि का आवंटन नियम के अनुसार दूसरे मौजे में नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में पूरी रिपोर्ट तहसीलदार के द्वारा, एसडीएम के द्वारा
जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है और उस आवंटन में भी वहाँ पे सुनवाई की कार्रवाई चल रही है। चूँकि प्रस्तावित भूमि आवंटित भूमि विवादित है, इसलिए मौके पे उनका कब्जा नहीं दिया जा रहा है। सर, बाहर धरना पर बैठे हैं लोग और वहाँ जैसे कि उनकी चेतावनी है कि यदि आज ही गोपालपुर प्रकरण में यदि पैसा डालना खाते में 2-4-10 लोगों का ही शुरू नहीं किया गया तो हम यहीं आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनसे बात की जाएगी? हाँ, ऐसा है कि बिल्कुल उनसे बात की जाएगी, क्योंकि ये कार्रवाई हमारी बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहा है जी। अब किसी के मान लीजिए धरना और प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि किसी के खाते में पैसा चला जाएगा, उसको 1-2 दिन के अंदर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करके उसको उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा। वो तो जाना ही है, जब आया है तो जाना है। थैंक यू।